YouTube पर क्राइम सीरियल देखकर 3 नाबालिग बच्चों ने हत्या करने की पटकथा लिख दी। रियल लाइफ और रियल लाइफ में क्या अंतर है, ये अब तीनों नाबालिग लड़कों को समझ में आ रही होगी। मामला मधुबनी के भैरव स्थान थाना क्षेत्र के नरवार NH 57 पर मिले सब के पहचान और घटना के उद्भेदन से जुड़ा हुआ है। दरअसल 3 नाबालिग बच्चे अक्सर YouTube पर अपराध से जुड़े सीरियल को बड़े ही चाव से देखते थे। इसी सीरियल के एक एपिसोड में तीनों बच्चों ने एक हैरत अंगेज घटना को अंजाम देने की योजना बना ली। योजना के तहत एक 16 वर्षीय नाबालिग अपने बहन को ससुराल से लाने के लिए स्कॉर्पियो किराया पर लिया और चालक को राजनगर के अली चौक बुलाया। चालक भाड़ा लाने के लिए तय जगह पर पहुंच गया, जहां तीनों गाड़ी में सवार होकर चालक को मधेपुर की ओर चलने को कहा। चालक जब NH 57 के पाही कट के पास पहुंचा तो नाबालिगों ने उसे रुकने को कहा। चालक जैसे ही स्कॉर्पियो के ब्रेक पर पैर रखा, वैसे ही नाबालिगों ने अपने साजिश के तहत पीछे से चालक के गले में रस्सी डालकर खींच दिया। एक नाबालिग चालक पर छुरी से हमला कर दिया। चालक की मौत हो गई। मौत के बाद चालक के शव को नरवार कट के पास फेंककर स्कॉर्पियो को पटना बेचने की योजना बनाते रहे। लेकिन जब सब बरामदगी हुई और हत्या के एंगल से पुलिस ने तफ्तीश की तो पूरे मामले का ही पटाक्षेप हो गया। इस खुलासे पर झंझारपुर के DSP अशोक कुमार क्या कुछ बता रहे हैं, सुनिए। भैरव स्थान थाना अंतर्गत एक केस दर्ज हुआ 14/24। इसमें 3 विधि विरुद्ध बालकों के द्वारा एक ड्राइवर की निर्मम रूप से हत्या कर लाश को फेंका गया NH के किनारे। इस संबंध में मैं झंझारपुर के सभी लोगों, खास करके बड़े बुजुर्ग, गार्जियन, माता पिता, उन सब से नम्र निवेदन है कि आप लोग सोशल मीडिया का दुरुपयोग नहीं होने दें। जो बच्चे सोशल मीडिया और यूट्यूब के माध्यम से आपराधिक घटनाओं को देखते हैं, उन पर नज़र बनाए रखें ताकि उन बच्चों का भविष्य खराब नहीं हो। अगर उन बच्चे का भविष्य खराब होता है तो इसकी पूर्ण जवाबदेही आप गार्जियन की है, आप उनके बुजुर्गों की। जैसा कि इन लोगों ने, इन 3 विधि विरुद्ध बालकों में से एक ने बताया है कि ये 4 दिन पहले पटना से आया था और पटना से आने के बाद इस तरह से अपराध करने की योजना के बारे में ये लोग तीनों मिलकर डिस्कशन किया था कि हम लोग YouTube पर देखे हैं इस तरह से घटना किया जा सकता है। तो उस घटना को कार्यान्वित करने के लिए ये मतलब जैसा बता रहा है कि रामपट्टी चौक बाजार कहीं है, वहाँ से वो कील खरीदा है जिस पर ये गर्दन के पास वार किया गया था, जो फोटो में स्पष्ट रूप से दिख रहा है। ऐसे अन्य चीज़ों के बारे में जानकारी प्राप्त की जा रही है। और ये रस्सी का फंदा जो होता है वो साड़ी का, जो इसकी माँ का साड़ी जो फटा चटा रहता है उसको वो बिनते हुए वो रस्सी का फंदा बनाकर पॉकेट में रखे हुए था। और ये रस्सी का फंदा के बारे में कुछ ने और बताया कि इसके दादाजी बनाते हैं, उन्हीं से वो जानता है बनाना, सीखा हुआ अंडर एज है। एक का 16 है, दूसरे का 15 है और तीसरे का 14 है। एक बच्चा 11th क्लास में पढ़ता है, एक 9th में पढ़ता है, एक 8th क्लास में पढ़ता है। इस उम्र में सर एक बच्चे के द्वारा बताया गया कि हम लोग YouTube पर क्राइम सीरियल या अन्य सीरियल देख करके इस तरह की घटना को अंजाम देने की योजना बनाए थे। और उसने ये वीडियो भी दिखाया जिसमें इस तरह से अपराध किया जा रहा था। इसमें से एक विधि विरुद्ध बालक है, वो एक 3rd पर्सन के थ्रू गाड़ी को प्रमोद कामत के थ्रू भाड़ा पर लिया था। और उसमें उसने बताया था कि मुझे अपनी बहन को मधेपुर से अलीचक लाने के लिए गाड़ी की आवश्यकता है। तो ड्राइवर रूट का वेरिफिकेशन जानता नहीं था, इसीलिए ये लोग पहले अलीचक बुलाया, उसके बाद मधेपुर जाने की योजना थी। बताया सर। इन लोगों ने बताया कि अपराध कारित होने के बाद जब ये वापस जा रहे थे, एक विधि विरुद्ध वाला के डेड बॉडी को फेंकने के बाद वो ड्राइविंग करते हुए वो कोयलख में भगवतीपुर में गए थे और एक दुकान से उसने चिप्स, सिगरेट और कुरकुरे, जो कि ड्राइवर से छीना हुआ पैसा था उसके पॉकेट से निकाला गया था, उससे खरीद कर खाया था।
अब बेनीपट्टी में झोला प्रिंटिंग की फैक्ट्री, जहां कम खर्च में क्वालिटी वाले झोले बनाए जाते हैं। EMI पर भी यहां से माल ऑन टाइम डिलीवरी ले जा सकते हैं। साथ ही लड़की की शादी में यहां मिलता है मुफ्त में झोला। तो आज ही संपर्क करें श्याम एंटरप्राइजेज, बेनीपट्टी, बेटा बाजार, नियर ग्रामीण बैंक।